गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में टेंस का जो है परिवर्तन पढ़ लिया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है। अब इसके बाद जो है कुछ चीजें हम छोड़े थे, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ वाक्य आता है हु से करके, जिसका मैं नहीं बताया था। थोड़ा उस टेंस में जो है जो वेयर वाई वेन से बन रहा था, थोड़ा उससे हट के था, इसलिए इसको मैं छोड़ा था। जो है कि एक साथ बता दूंगा। जो है तो जब वाक्य में हु आता है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इसे हम कहें कि हु हैज ब्रोकन द जग, जग को कौन तोड़ा है। हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया, है ना। तो इस तरह का यदि वाक्य आएगा हु का, तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे इसको देखना है, ठीक है। तो जब वाक्य में हु आता है तो हु को हम क्या करते हैं, हु, तो हु को हम बाई हुम में बदल देते हैं। शुरू में ही बदल जाता है, हु को बाई हुम में बदल देते हैं, या शुरू में ही हो जाता है। पहले आप जो भी एक्टिव वॉइस से पैसा बनाए हैं, लास्ट में आप लिखते थे बाई यू, लेकिन जब वाक्य हु से शुरू होगा तो ये नियम से थोड़ा हटके है, क्रिया का थर्ड फॉर्म इसमें मिलेगा। लेकिन जो लास्ट में हम बाई लगा के और कर्म लिखते थे, या हु के स्थान पर, जैसे है हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया, तो हु के स्थान पर हम उसी के नीचे तुरंत जो है बाई हुम लिख देंगे। हु के स्थान पर हम बाई हुम का प्रयोग करेंगे, और फिर लास्ट में तब बाई का प्रयोग नहीं होगा। बाई हुम का प्रयोग जब पहले ही हो गया तो लास्ट में बाई हुम का प्रयोग नहीं होगा। तो इसको टेंस को पहचानना है। लेकिन हु टॉट यू इंग्लिश एक क्रिया का सेकंड फॉर्म है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया। इस वाक्य में कर्ता नहीं मिलेगा, इस वाक्य में कर्ता नहीं होता है, क्योंकि कौन, जब कौन का प्रश्न करते हैं तो हमें कर्ता मिलता है, और एक कौन पूछ ही रहा है, प्रश्न ही है कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया, तो कर्ता नहीं मिलता है इसमें, ऐसे वाक्य में। तो इसलिए हम हु के स्थान पर ही बाई हुम कर देते हैं, ठीक है। और बाकी नियम वैसे ही रहेगा कि इस टेंस का सहायक क्रिया लगेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है ना। तो जो यह वाक्य है जो है उसको जो है हम लिखते हैं, जो कर्म है वो यहीं पर रह जाएगा, जो है, ठीक है ना। तो हु टॉट यू इंग्लिश, तो हु के, इसको देखिए, हु के स्थान पे होगा बाई हुम, इसका सहायक क्या लगेगा, या पास्ट इंडेफिनिट क्या लगेगा, वाज। अब देखो इसमें कर्म है, हमने कहा कि ऐसे वाक्य में कर्ता नहीं रहेगा, लेकिन कर्म रहेगा, है ना। और नहीं भी हो सकता है कर्म, तो कर्म है तो इसको हम फिर कर्ता के सामने ले आएंगे, ठीक है भाई। क्या है ये, हु को बाई हुम में बदले, सहायक क्रिया लिखे, कर्म कर्ता के स्थान पे आएगा, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखिए बाई हुम, सहायक क्रिया वाज, बाई हुम वाज इंग्लिश, टॉट यू। देखिए भाई, बाई हुम वाज इंग्लिश टॉट यू, इसमें दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यू भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। कर्म, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म, दो कर्म आता है। ऐसे वाक्यों का भी मैं पैसिव वॉइस आपको आगे बताऊंगा। एक वाक्य एक आया है, समझ लीजिए इसको, कि दो कर्म है, तो एक कर्म से हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, और जो बचता है उसको जो क्रिया के बाद हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों से बन सकता है, यू से भी बन सकता है और इंग्लिश से भी बन सकता है। ये बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो बाई हुम वाज इंग्लिश टॉट यू, प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब यहां देखिए बाई नहीं लगा कहीं पे, क्यों नहीं लगा, क्योंकि हम बाई हुम का प्रयोग पहले ही कर दिए हैं। तो जब हु वाला वाक्य आएगा, ध्यान दीजिएगा, हु वाला वाक्य आएगा तो इसमें बाई हुम पहले ही हम लिख देंगे, ठीक। बाई हुम, फिर उस टेंस की सहायक क्रिया, फिर जो कर्म है उसको कर्ता के स्थान पे लाएंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म,
ठीक है, और कुछ है तो उसको लिखेंगे, अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह दे देंगे। लास्ट में बाई का प्रयोग नहीं होगा। जो अन्य टेंसों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और सारे वाक्यों में आपने बाई का प्रयोग किया है, इसमें बाई का प्रयोग अंत में नहीं होगा, यह पहले ही होगा। और यह नियम सिर्फ हु वाले वाक्य के लिए है। हु टॉट यू इंग्लिश? बाय whom was इंग्लिश टॉट यू। और हमने कहा कि दो ऑब्जेक्ट है, यू भी है इंग्लिश भी है, तो इससे बना दिया हमने, इससे बना सकते हैं। ठीक है, इधर कहीं लिखते हैं जो है, देखिए ऊपर लिख देते हैं। देखिए तो हु के स्थान में क्या आएगा? बाई हूं। फिर क्या होगा जो है, अब देखिए एक कर्मकर्ता के स्थान पे आएगा तो इंग्लिश आया तो वाज लग गया, अगर यू आएगा तो क्या आएगा? वर लग जाएगा, क्योंकि यू के साथ वर लगता है। वर यू टॉट इंग्लिश। तो बाई whom वर यू टॉट इंग्लिश, जब दो ऑब्जेक्ट आता है तो किसी एक ऑब्जेक्ट से हम पैसे बना देते हैं, किसी से बना सकते हैं, लेकिन सहायक उसी का स्थान लगेगा जो कर्मकर्ता के स्थान पे आया है। ठीक है, तो हु जब आएगा तो हम बाई whom का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर कर्म को कर्ता के स्थान पे लाएंगे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर और कुछ है उसको लिखेंगे, लेकिन अंत में बाई का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बाई का प्रयोग पहले ही हो चुका है। तो हु के, इतना याद रखिए कि हु यदि आएगा तो हु के स्थान पर हम बाई whom का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा वाक्य है हु ब्रोक द जग, जग को कौन तोड़ा? हु ब्रोक द जग, जग को कौन तोड़ा या जग कौन तोड़ा? तो इसका बनाइए, हु के स्थान क्या हो जाएगा? बाई whom। पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो सहायक क्रिया पैसे में क्या लगता है? वाज लगता है, पढ़ चुके हैं, वाज या वर। तो चूंकि आएगा जग यहां पे, बाय whom was द जग ब्रोक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ब्रेक मींस तोड़ना, सेकेंड फॉर्म ब्रोक है, थर्ड फॉर्म क्या होगा? ब्रोकन। तो बाय whom was द जग ब्रोकन। ध्यान दीजिए, हु का बाय whom, सहायक क्रिया वाज लगा, फिर करता आएगा द जग, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। इसके बाद कोई शब्द नहीं लिखेंगे, हम प्रश्नवाचक का चिन्ह दे देंगे, बाई ही प्रयोग हो गया, बाय whom। तो बाय whom was द जग ब्रोकन, जग को कौन तोड़ा है। ठीक है, अगला वाक्य है जो है कि हु इज मेकिंग एन नॉइज। ये किसी भी टेंस में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, हु वाला वाक्य किसी भी टेंस में आ सकता है, जिस टेंस में आए उस टेंस की सहायक क्रिया क्रिया पहचानना गया, किस टेंस का वाक्य है उसी अनुसार उसको हम कर देना है। जैसे हु इज मेकिंग एन नॉइज, कौन शोर कर रहा है ना? तो हु के स्थान पर हम क्या करेंगे जो है, बस ध्यान दीजिए, सही हो जाएगा सब। हु के स्थान में हम प्रयोग करेंगे बाई whom। अब देखिए बाय whom इज है, जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर बीइंग लगता है, तो चूंकि इज लगा है यहाँ पे, इज लगेगा अभी जो है, तो बाय whom इज बीइंग मेड अ नॉइज, क्रिया का थर्ड फॉर्म मेड अ नॉइज। देखिए एक चीज, बाय whom इज बीइंग मेड अ नॉइज, इसमें कर्म भी नहीं है। मेक अ नॉइज का शोर करना, शोर मचाना। तो हु इज मेकिंग अ नॉइज, हमें सिर्फ हु को देखना है कि बाय whom हो जाएगा, फिर सहायक क्रिया आ जाएगा, बीइंग है, कर्ता कर्म नहीं है तो कर्ता का स्थान नहीं आएगा, मेड अ नॉइज। ये सिर्फ इसके लिए, हु के लिए सब नियम है। ठीक है ना? तो हु के स्थान पर हम क्या करेंगे जो है, बाय whom का हम प्रयोग कर देंगे। ठीक है, बाय whom का प्रयोग करेंगे और हु के स्थान में बाय whom का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम उस टेंस की सहायक क्रिया लिखेंगे। ठीक है, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, फिर कोई और शब्द है उसको लिखेंगे जो है, और अंत में प्रश्नवाचक का हम क्या कर देंगे जो है,
चिन्ह दे देंगे, ठीक है। और भी वाक्य है एक आठ, देखिए जो है, हु डिड नॉट ओबे द टीचर, हु गलत शब्द दिखा रहा है, यहां पे देखते हैं जो है, हु डिड नॉट ओबे द टीचर। देखिए इसमें निगेटिव भी आ गया है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव कह रहा, हु डिड नॉट ओबे द टीचर, ठीक है। अध्यापक के आज्ञा का पालन कौन नहीं किया, अध्यापक के, शिक्षक के आज्ञा का पालन कौन नहीं किया। तो हमने कहा इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है ना, तो कर्ता के बाद नॉट लिखते हैं, करिए इसको, इसमें कर्ता है नहीं, कर्म है, आएगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हु के स्थान पे बाई हूं। अब देखिए ये पास्ट प्रेजेंट टेंस है, तो बाई हूम वाज, ठीक है, द टीचर। हमने बताया कि निगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा तो कभी भी नॉट कर्ता के बाद लिखते हैं, तो बाई हूम वाज द टीचर नॉट, ओबे का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, ओबेड। By whom was the teacher not obeyed, ठीक है, by whom was the teacher not obeyed, ठीक है। दूसरा वाक्य देखते हैं जो है, who has broken the chair, who has broken the चेयर। देखिए यह बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लगा हुआ है, हु हैज ब्रोकन द चेयर, कुर्सी कौन तोड़ा है, हु हैज ब्रोकन द चेयर, कुर्सी कौन तोड़ा है, हु हैज ब्रोकन द चेयर। अब इसको बनाइए जो है, हु के स्थान पे क्या करेंगे हम, जो है बाई हूं। अब देखिए सहायक क्रिया हैज बीन होता है ना, तो हु बाई हूम हैज। अब चूंकि दो शब्द है, हैज बीन तो कर्ता के बाद लगेगा एक, करने कहा कि सहायक के दो शब्दों का हो या तीन शब्दों का हो, तो पहला वाला शब्द मुख्य वाला पहले लिखते हैं, और जो बचता है सो कर्ता के बाद लिखते हैं, सारे टेंस में नियम है, ठीक है ना। तो बाई हूम हैज द चेयर बीन ब्रोकन, देख लीजिए, बाई हूम हैज एक कर्म करता कितना आएगा, द चेयर बीन ब्रोकन, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो बाई हूम हैज द चेयर बीन ब्रोकन, ठीक है। हु डिड इट, अब कह रहा है हु डिड इट। ये डिड जो है कार्य के लिए आया है, करने के लिए डू होता है, सेकंड फॉर्म डिड। यह कौन किया, कोई काम मान लीजिए पूछा जाए कि यह कौन किया, तो हु डिड इट बनाइए, इसका क्या आ जाएगा, बाई हूम, बाई हूम। पास्ट में डिड क्या लग जाएगा, वाज इट, ये कर्म कथा समझ जाएगा, बाई हूम वाज इट डू डिड डन, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, डू का, डिड का, डन। तो बाई हूम वाज इट डन, बाई हूम वाज इट डन। इस तरह जो है हु को हम बाई हूम में बदलते हैं, हु को हम क्या करते हैं, बाई हूम में बदलते हैं। पहले ही जो है हु जो है, हु के स्थान पे हम बाई हूम लिखेंगे, फिर जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस की सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर जो कर्म है कर्ता के स्थान में लिखेंगे, अगर नॉट दिया है तो नॉट लिख देंगे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। इसके अलावा कोई और शब्द तो लिखेंगे उसको, ठीक है। लेकिन बाई हूम पहले ही हो जाएगा, लास्ट में हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हु वाले वाक्य में चाहे वो किसी भी टेंस में आए, यदि आता है तो उसमें बाई
का प्रयोग लास्ट में नहीं करते हैं, हम शुरू में ही हु के स्थान पर बाई हुम का प्रयोग कर देते हैं। बाकी सारा नियम वही है, सारा नियम वही है, बस हु के स्थान पर बाई हुम का हम प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। और वो पहले ही करते हैं, एकदम शुरू में ही कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह बाय हुम वाज द टीचर नॉट ओबेड, हु हैज ब्रोकन द चेयर, बाय हुम हैज द चेयर बीन ब्रोकन, हु डिड इट, बाय हुम वाज इट डन, ठीक है। तो ये रहा जो है हु का प्रयोग। किसी छात्र ने क्वेश्चन डाला था जो है कि सर इसका जो है पैसिव कैसे बनेगा, मैंने उसको लिख के दे दिया कि हाँ ऐसे ही बनेगा, लेकिन मैंने बताया कि पढ़ाया नहीं हूं इसको, मैं जब पढ़ा दूंगा समझ में आपको आ जाएगा। तो अब समझ में सबको आ गया होगा कि एक्टिव एज पैसिव एज तो सारे नियम में पढ़ाए जो है। एक चीज में छोड़ा था इसीलिए कि हु वाला थोड़ा सा उस नियम से हट के था, तो एक साथ मैंने हु का जितने भी आएंगे आप बता दिया जो है, ठीक है। अब एक चीज और आता है इसमें जो है व्हिच बुक विल यू बाय। अब एक व्हिच का आता है, व्हिच बुक विल यू बाय। व्हिच बुक विल यू बाय, कौन सी पुस्तक तुम खरीदोगे। विच का मतलब होता है कौन सी, यह ज्यादातर जो है वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो विच बुक विल यू बाय, कौन सी पुस्तक आप खरीदोगे, ठीक है। तो विच बुक विल यू बाय, तो जब विच बुक आएगा तो विच बुक पहले ही हो जाएगा, पहले ही रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, विच बुक पहले ही रहेगा, ठीक है। जैसे विच बुक विल यू बाय है ना, तो इसका बनेगा विच। जब ऐसा शब्द आता है विच तो इसके साथ नाउन रहेगा विच बुक, विच पेन, विच साइकिल, कौन सी साइकिल तुम पसंद करते हो, कौन सी किताब तुम पसंद करते हो, है ना। तो ऐसे रहेगा विच बुक, विच बाइसिकल, ठीक है, विच पेन। तो विच बुक विल बी bought by you। अब देखिए इसमें जो है करता है कौन सी किताब तुम पसंद करो, कौन सी किताब तुम खरीदोगे, यू करता है इसमें है। तो इसमें बाई यू लगेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें बाई यू लगेगा, है ना। विच बुक विल यू बाई, तो विच बुक विल बी बॉट बाई यू। इसमें कर्म नहीं दिया है, कर्म नहीं दिया है यहाँ पे, विच बुक ही हो गया है यहाँ पे। तो विच बुक, फिर सहायक क्रिया, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, और फिर जो है हम क्या करेंगे बाई लगा के कर्ता कर्म के सामने जाएंगे, ठीक है। तो विच बुक विल बी बॉट बाई यू, कौन सी पुस्तक, विच बुक, फिर विल बी या जो भी सहायक डिस्टेंस का वाक्य है उसमें सहायक रहेगा, ठीक है। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर जो कर्ता कर्म के सामने आएगा विच बुक विल बी बॉट बाई यू। दूसरा वाक्य देखते हैं, विच एप्पल विल यू ईट, विच विल यू ईट, कौन सी पुस्तक, सॉरी कौन सा सेव तुम खाओगे, कौन सा सेव तुम खाओगे, विच एप्पल विल यू ईट। अब इसको बदलिए, ये इसमें क्या है, बस ये ऐसे ही रह जाएगा विच एप्पल। सहायक क्रिया इसमें क्या लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, विल बी या शैल बी, तो विल बी ईटेन बाय यू। अब इसमें कर्म नहीं होता है, इसलिए कर्ता के स्थान में नहीं आता है, तो सहायक क्रिया के बाद तुरंत हम क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, सहायक क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, ठीक ना। तो विच एप्पल विल बी ईटेन बाय यू। अब कह रहा है विच बुक विल यू नॉट बाय टुडे, देखिए विच बुक विल यू नॉट
कौन सी किताब तुम आज नहीं खरीदोगे, है ना। तो बनाइए इसको, ऐसे हो जाएगा विच बुक। अब नहीं है तो विल नॉट बी हो जाएगा, विल नॉट बी बॉट टुडे बाय विच बुक विल नॉट बी बॉट टुडे बाय यू। अब इसमें टुडे दिया है तो क्रिया का टुडे लगाएंगे, सबसे लास्ट में हम बाय यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो विच बुक, इसके बाद एक वाक्य और लिख लीजिए, कैसे उसको बनाएंगे जो है, विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, कौन सी किताब तुम पसंद करते हो, ठीक है। तो विच बुक, अब देखिए विच बुक, अब यहां पे डू लगा हुआ है, ठीक है ना। कौन सी किताब, विच बुक इज लग जाएगा लाइक्ड यू, विच बुक इज लाइक्ड बाय यू, ठीक है। तो ये रहा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, हु का प्रयोग और विच का प्रयोग, जो छूटा हुआ बताया नहीं गया था, इसी आधार पे हम इसको करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है। अब इसके बाद कल जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस में कि दो ऑब्जेक्ट जब आता है, दो कर्म वाक्य में आता है, तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आज का वीडियो बस यही समाप्त होता है।